भारत के हिंदू भाइयों, 80% में आपकी तादाद है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अमन के साथ रखे, हिदायत की तौफीक दे, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते। क्यों? आज आपके दिल में ये नफरत बिठा दी गई है कि नहीं, ये तो कुरान का ऑर्डर। कुरान को एक तरफ रखो, आप अपने ऑर्डर को देखो, आप अपनी किताब को देखो। आप यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये कुरान का ऑर्डर नहीं, ये दकियानुसी ख्याल नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बेटी की समाज को एक बैलेंस में रखने का एक निजाम है जो आपकी किताबों के अंदर मौजूद नहीं। सिर्फ कुरान की बात आ गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आ गई तो बस जी विरोध करो, नहीं, विरोध करो। पढ़िए आप अपने ग्रंथों को। मैं नहीं कहता हूं, कौन कहता है? कृष्ण जी कहते, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किसको गाली देना है, किसको गाली नहीं देना है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, तो कहां है? श्री कृष्ण जी गीता में बोल रहे हैं। मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि नहीं लाल बुजक्करों के चक्कर में रहेंगे? अल्लाह से दुआ करो, क्या कल एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कौम के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, मुल्क के लिए जो बेहतर हो, अमन शांति की बात करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग जालिम हैं, जुल्म करते हैं, फसाद करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते, माइनॉरिटीज को मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, संविधान को तोड़ते, अल्लाह तबारक व तआला उनसे हम सब की इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये दुआ करो मुसलमानों। कल 10 तारीख है, बल्कि हो चुका है। 10 तारीख तो हो गया, 1:30 बज गए हैं। 12 बजे के बाद में ये डेट चेंज हो गया। अब मैं अगर तकरीर भी ना कहूं, उठकर बैठ जाऊं तो आपके जलसे वाले को हम पर प्रेशर डालने की वो नहीं। क्यों दावत आपने 9 तारीख की दी है, तारीख 10 हो गई है। 12 बजे के बाद तो दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से, जालिमों से अल्लाह दुनिया की हिफाजत फरमाए। और हम वो कौम है कि जो अमन की सालमियत की बात करते हैं। आज दुनिया देख रही है ना, चाइना, ये रशिया, यूक्रेन पर हमले, बम पे बम, फ्रीडम स्क्वायर पे बम डाला, ध्वस्त कर दिया गया। न बच्चे की रियायत, न बूढ़े की रियायत, न तालिबे इल्मों की रियायत। उठाओ रूस वालों, तुम्हें अगर अकल नहीं है, तुम्हें अगर दिमाग नहीं है, भूसा भरा हुआ है, तो किसी और की नहीं, तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखो। आपके हाथ में तलवार है, आपके पास 10,000 लड़ाकू हैं। वो लड़ाकू एसजी कमांडर्स है, सहाबाए किराम, सबसे बड़ा कमांडर वो उनके साथ प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। लेकिन आपने किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। जंग के मैदान में आपने ये कहा कि सिर्फ तुम्हारे सामने में उसको टारगेट करना जो तुमसे लड़ने के लिए आए। तुम्हारे सामने सिपाही टारगेटेड होने चाहिए। मासूम बच्चों पर हाथ मत उठाना, औरतों के ऊपर हाथ मत उठाना, बूढ़ों के ऊपर हाथ मत उठाना। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को यह बात बताई है, अगर जंग भी करना है तो इंसानियत का पास लिहाज रखकर, दुनिया वालों है तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ या ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यह प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा तो कुरान से मिलेगा। ये प्रोटोकॉल अगर तुम्हें कहीं से मिलेगा तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा। बाकी कहीं से ये चीज आपको नहीं मिल सकती कि दुनिया के अंदर अगर दुश्मन से भी मुकाबला करना है तो किस अंदाज में करना है। पहुंच जाते हैं हमारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, इस्लामिक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए और भी भाई लोग हैं। तो ये वक्त की जरूरत है, हमारी भी प्रोटेक्शन है, आपकी भी प्रोटेक्शन है, भारत के अंदर माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन है। और फिर इसकी इजाजत है, कीजिए भाई। जहां पर आप सलमान खान का बॉडी देख रहे हैं, चेस्ट ब्रेस्ट देख रहे हैं, हो कितना 6 पैक बना, कितना उनका 5 पैक बना, उसकी जगह पर अब्दुल्ला सालिम की तकरीर सुन लोगे, जरजीत साहब का बयान सुन लेंगे, आप अब्दुल शकूर साहब का कोई बयान सुन लेंगे, कुछ बातें आपको पता चल जाएंगे। आपके अंदर
कुछ अगर अच्छा आ गया तो भला ही है ना, वो गाना सुनने से भला है, वरना गाना सुनोगे वो मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। मोबाइल खरीदा, फौरन डिज्नी हॉट क्या हॉट स्पॉट लोड किए, या जी क्या क्या सॉफ्टवेयर वो लोड करने के बाद और फौरन जनाब फिल्म सेव करते और वेब सीरीज सेव करते, या फिर चले जाते गूगली में और गूगली में जाकर के कोई वेबसाइट डालते पोर्न साइट के, वो वहां पर जाकर आप फिल्में देखते हैं। उससे तो बेहतर है कि आप बैठकर YouTube में जाकर कोई आप बयान सुन लें, कुरान करीम की किसी सूरत की किसी आयत की तफसीर सुन लें। इफ यू वांट टू नो एंड इफ यू वांट टू रीड एंड स्टडी एंड लिसन and the status of Quran, the reality of Quran, the history of Quran, and you can and you have to search on Facebook and you have to search on YouTube में आप सर्च करेंगे and definitely and within short time you will find everything in Google and Facebook and YouTube। हर चीज आपको ओपनली मिल सकती है वहां पे। तो ये वक्त की जरूरत है। हाँ, अब वहीं पर उसका गलत इस्तेमाल करने लग गए हैं आप, तो गलत इस्तेमाल है। गलत इस्तेमाल किसी भी चीज का कीजिए, आप मोबाइल लीजिए, फोन यूज कीजिए और जरूरत नेट का काम कीजिए। आज ही हमारे थे, हमको मास्क खरीदना, किशनगंज स्टेशन में जी हमारे पास खुले नहीं थे, ड्राइवर को दे दिए। अब हम क्या करें 500 रुपए है जी, चेंज नहीं मिल रहा है। वो कह रहा है, दुकान वाला कह रहा है कि सर चेंज नहीं है। हमने कहा भाई 2 मास्क दे दो, 3 मास्क दे दो, 5 मास्क दे दो। बोला सर 500 का छुट्टा नहीं है। हमने कहा अच्छा फोन पे चलाते हो? बोला हाँ। हमने कहा कि फोन पे लो। 1 मास्क फिर हमने खरीदा, लो 10 रुपए फोन पे करके दे दिए। फोन पे जो लोग चलाते हैं, जो डिजिटल इंडिया, मोदी जी का शुक्रिया, मोदी जी का नहीं है, बहुत पहले से है वो जी। अभी आप लोग समझो कि फोन पे पेटीएम वगैरह वो स्कैन QR कोड करते, वो स्कैन करते, वो मोदी जी का नहीं, उससे पहले का। हाँ, उससे पहले का लॉन्च किया हुआ है वो, रनिंग में अभी कसरत के साथ आया है, रनिंग में अभी ज्यादा आया है, तो उसका ये फायदा। लेकिन वहीं पर बैठ करके अगर फिल्में देखेंगे, चलो ट्रेन आने में लेट है, फिल्में देखो, गाने सुनो और दूसरी हरकतें करो, तो फिर गलत हो जाएगा। वो इस्तेमाल की बात है, सही इस्तेमाल कीजिए। आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कीजिए। मरने के बाद इंशाअल्लाह आप अपनी जवानी के बारे में जो सवाल होगा, आप कहेंगे कि अल्लाह, दुनिया में, भारत में जुल्म फसाद हो रहा था, ऐसे वक्त में हमने आपके आखिरी नबी की सुन्नत को जिंदा किया। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। एक सुन्नत पर अमल किया था उस वक्त में जब आपके आखिरी नबी की सुन्नतों को दफन करने की पूरी तैयारी चल रही थी, कोशिशें चल रही थी। जब पर्दे को बैन लगाने की बात की जा रही थी, तो मैंने स्टडी कर कर आपके नबी की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को जमा करके और दो लफ्जों में लोगों के सामने रखा था कि पर्दे की क्या क्या अहमियत है, पर्दे की क्या क्या सच्चाई है। पर्दा and wearing hijab, it is not fashion of the cloth। ये कपड़े का फैशन नहीं है कि काली पीली कपड़े पहनकर हमारी बेटियां बाजारों में जाती है, बट इट इज मॉडेस्टी, काइंडनेस, सेल्फ डिनाइल। ये एक निजाम है जो बुराइयों से रोकने का कुरान करीम के अंदर जिसका तज़किरा किया गया है। तो ये होता है मीडिया और कैमरे और मोबाइल का फायदा। और भी बहुत सारे फायदे। टिकट अपने आप बना सकते, हम अपना टिकट खुद ही बनाते, चाहे वो फ्लाइट का हो, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे बस का हो, किसी भी चीज का हो। अब चले जाएंगे, सुबह सवेरे कलकत्ता पहुंचेंगे, तो जी स्टेशन से हमको अपने जहां जाना वहां जाना होगा, तो क्या करेंगे, टैक्सी ढूंढेंगे नहीं, फौरन जाइए ओला पे। जाने के बाद में सर्च कीजिए, लोकेशन डालिए, पिकअप लोकेशन डालिए, ड्रॉप लोकेशन जाइए, फौरन पहुंच जाइए वहां पे, पैसों भी बचेगा आपका। उसके बाद कहां और जाना जी, नहीं कोई गाड़ी मिल रही, हमको अर्जेंट पहुंचना है, कहां पे, फला जगह पे हमको दुमका जाना है, रांची जाना है, किसी बड़े शहर में है, तो आउट ऑफ स्टेशन में लोकअप ओला बुक कीजिए, उबेर बुक कीजिए, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए, आप पहुंच जाएंगे। गलत रेट भी नहीं ले सकता,
और जो रास्ते में चलने में जो छीन झपट लूट मार होता है, इन वेब के जरिए से, इन ऐप के जरिए से आपके ऊपर जुल्म ज्यादती, ये आप चोरी से डकैती से बच जाएंगे। कोई जुल्म भी नहीं कर सकता, कोई ज्यादती नहीं कर सकता, ज्यादा पैसा नहीं मांग सकता आपसे। ये चीज है। तो मेरे भाइयों, वक्त भी चूंकि बहुत हो चुका है, मुझे यहां से निकलना भी है।